क्या आप जानते हैं कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ईद उल अज़हा पर 4 खरब रुपए का मवेशियों का कारोबार होता है, जिसमें से 23 अरब रुपए तो कसाई अपनी मजदूरी के तौर पर कमा लेते हैं और लगभग 3 अरब रुपए का ईद उल अज़हा पर चारा फरोख्त होता है। पाकिस्तान में कारोबार की दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार ईद उल अज़हा पर होता है। गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा भी फरोख्त होता है और देहातों में मवेशियों की अच्छी कीमत मिल जाती है। और इस तरह जब कई सौ अरब रुपए की खालें फरोख्त होती हैं तो चमड़े की फैक्ट्रियों में काम बढ़ता है, जिससे बेरोजगारी कम होती है और गरीबों को रोजगार मिलता है। और कई अरब रुपए गाड़ियों पर मवेशी लाने और ले जाने वाले भी ले लेते हैं और इस तरह करोड़ों लोग हलाल रोजगार कमा लेते हैं। और अगर कोई अमीरों पर अरबों रुपए का टैक्स लगाकर भी गरीबों में बांटना शुरू कर दे तो भी इतनी रकम इकट्ठी नहीं कर सकते जितनी ईद उल अज़हा पर होती है। और इकोनॉमिक्स की जुबान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ की ये बेहतरीन मिसाल है, जिसकी कैलकुलेशन में अकल दंग रह जाती है। और ये अल्लाह के सिर्फ एक हुक्म को मानने की बरकत है। लेकिन जो लोग इस्तिताअत होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वुसअत होने के बावजूद यानी इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी मत आए, यानी ईद की नमाज भी ना पढ़े। और इस हदीस का जो हुक्म है वो हसन है, यानी मकबूल तरीन हदीस है। दोस्तों, हम दुनियादार लोग दुनियादारी के मामला और रस्म रिवाज में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और वो भी किसी बगैर तमीज के। लेकिन जब अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने की बात आए तो हम तंग दिली और बाहिली का मुजाहरा करते हैं। और हम दुनिया के मामलात में इस कदर मगन हो चुके हैं कि अगर दीन के कामों में हिस्सा भी लेते हैं तो वो भी सिर्फ रिश्तेदार और दुनिया को दिखाने के लिए। कुर्बानी खास अपने रब की रजा और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए करो, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि जिस अमल में जरा सा भी दिखावा आ जाए वो कबूल नहीं होता। और वीडियो के आखिर पर सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि इस ईद पर सिर्फ दुम्बा मत कुर्बान करें, वो लहजा भी कुर्बान करें जिससे तलखियां जन्म लेती हैं। और उस अना को भी कुर्बान कर दें जो सिर्फ मैं करती है। हसद और कीना बुग़्ज़ को भी दिल से निकाल दें ताकि अल्लाह कुर्बानी कबूल करे। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। मैं मिलूंगा आपको फिर ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।